अब जैसे ही जिला अध्यक्ष की नियुक्ति अखबार में आई, व्हाट्सएप पे चली, कई लोग जो कांग्रेस को बिखरना चाहते हैं, जो कांग्रेस में रह के खा के पलटी मार चुके, उनकी धड़कनें बढ़ गई है। धड़कनें इसलिए बढ़ गई कि हम इधर उधर जुगाड़ करके कांग्रेस में वापस हमारा आगमन हो जाता, कांग्रेस की जाजम पे हम बैठ जाते। वो उनके शुक्रवार तक तो सपने थे कि कोई भी बढ़ जाए हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे। अब शुक्रवार के शनिवार से ये होगा कि अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। हमने आपको नहीं भगाया है, आपने कांग्रेस का खा के आप निकले हो, और वापस हम जाजम तोड़ने के लिए आपको आने तो नहीं देंगे। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता पीछे बैठा था, उस कार्यकर्ता को आज आगे आने का मौका मिला, वो आगे आके बैठे। मैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी के आदेश की पालना करने के लिए आप सभी जिले के कार्यकर्ता, सरपंचगण, वार्ड पंच, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, पूर्व पार्षद और सभी प्रधानगण, उन्हीं के साथ में सबसे पहले जिनका संगठन का अनुभव था, 2 बार अध्यक्ष रहे, एमएलए रहे, सम्मानीय पंड्या जी, कि आपको अध्यक्ष बनाया। रात को 9 बजे के लगे, रात भर नींद नहीं आई और सुबह 4 बजे उठ के तैयार होकर घर छोड़ के भाग गया कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है। कांग्रेस पार्टी 36 कौम को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है, और मैं अध्यक्ष मुझे बना दिया तो मैं कैसे चलाऊंगा, क्या करूंगा करके मैंने घर छोड़ दिया और मोबाइल भी बंद कर दिया। और कई कार्यकर्ताओं ने मोबाइल किए, उठाए नहीं। मैं सबसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं कि आपने कॉल तो किया पर मैंने रिसीव नहीं किया। और इस बात पे 2 दिन तक मैं अकेला ही बैठा रहा। तीसरे दिन मोबाइल खोला तो जैसे ही खोला तो बड़े भाई नानालाल जी का फोन आया कि ये फैसला राहुल गांधी जी का है, कांग्रेस कमेटी के आला कमान का है, तुम कैसे ना कह सकते हो। मैंने कहा मैं तो इस्तीफा दे के ही आऊंगा। जब इन्होंने बहुत ज्यादा जीत की कि तुम एक बार सोचो, आप एक बार सोच लो कि हमारे जितने आला कमान है उनका विरोध करोगे क्या। मैंने इनसे बात की कि मैं कैसे चल पाऊंगा, कैसे चलाएंगे, क्या होगा। नानालाल जी ने मुझे पूरा ढाढ़स बंधाया, तब जाके दूसरे दिन मेरी हिम्मत कुछ हुई। उसके बावजूद भी मेरे पास में अभी भाई कल्पित जी कोठारी अड़थुना वाले गवाही हैं, और उसके बावजूद भी मैंने सभी नेताओं को लिख के दिया कि आपने मुझे बनाया है, उसके लिए तो मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए हम सभी 36 कौम के नेता एक होकर के करेंगे तो कांग्रेस मजबूत होगी। इस तरह के लेटर लिखते लिखते हमने 4-5 आलाकमान नेताओं को लिखा। जब अंतिम बात किसी नेता से मिलना हुआ और उनसे बोला कि साहब ये काम करना है और ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा, तो मुझे एक लाइन में डांट के साथ में उन्होंने बोला कि आप राहुल गांधी जी की पसंद हो और राहुल गांधी जी की पसंद को नकारे हो, कांग्रेस का पार्टी के सिपाही नहीं हो। मेरी हिम्मत आगे नहीं हुई और उसके साथ में मैंने विचार किया और फिर नानालाल जी से बात की। आप सब मीटिंग कर रहे थे, मैंने बोला मैं शुक्रवार को आऊंगा।
इतनी बड़ी तादाद में आप सब जिले के कार्यकर्ता पधारे हैं। जब लसड़ा पुल पे मैंने देखा तो मेरी आंखें भर गई। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतना जज्बा है? क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना हिम्मत वाला है जो आज खड़ा है? फिर मैंने सोचा कि राहुल गांधी जी ने मुझे बनाया जरूर है, पर ये कार्यकर्ता इतना जोश में है। इनका अगर सपोर्ट मिलेगा, इनका अगर सहयोग मिलेगा, इनका अगर कांग्रेस के प्रति भावना जागृत होगी और इनका सबका लक्ष्य होगा कांग्रेस हमारी मां है और कांग्रेस को हम आगे ले जाएंगे, तो मैंने सोचा बांसवाड़ा जिले में कांग्रेस मजबूत होगी। अभी रमीला जी ठीक कह रहे थे, मुझे नवनियुक्त बना दिया है जिला अध्यक्ष। पंड्या जी भी बोल रहे थे, पंड्या जी हसमुख सेठ संचालन में, और आप भी कह रहे थे कि उनको सबको साथ में लेके चलने की जो आदत है, साथ में लेके चलने की क्षमता है। तो जिस दिन मैं कांग्रेस कमेटी में पद ग्रहण करूंगा उस दिन अध्यक्ष बनूंगा। अभी तो नॉमिनेट हूं, और कब मैं उस कुर्सी पे बैठूं उसका मेरा कोई ठिकाना नहीं। मैं हूं जरूर, और आप दोनों को ऊपर आप मेरे को डंडा चलाने का डंडा और मिल गया है। दोनों के माथों में बाल नहीं है भाई, बाल और लगवा लेना, कहीं नकली लगते हैं। आप ये सोच रहे हो कि हम अर्जुन को बिठा के हम फ्री हो जाए? पंड्या जी भूल जाओ। कैसे करना है, क्या करना है, ऊपर के नेताओं को सबसे राय ली है, और मैंने मेरे कागज दिए। तो मुझे पता है कि कांग्रेस कमेटी को मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो यहां कार्यकर्ता खड़ा है, उनसे मैं हाथ जोड़ता हूं, निवेदन करता हूं। और ये पुराने जमाने में बाप दादे साफे उतारते थे, मैं साफा भी उतारता हूं आप सबके साथ, कि हम सबके मन में एक भावना होगी कि कांग्रेस हमारी मां है। इस देश को आजाद कराने से लगाकर आज हमारे तन पे अगर अच्छा कपड़ा भी है तो कांग्रेस की देन है। और जिनका नाम लेना भूल गया मैं, बाबूजी हरिदेव जोशी जी, उनको नमन करता हूं। इस बांसवाड़ा के लिए, उस माटी को ऊंचा उठाने में जोशी जी का समर्पण रहा है। उनको लेके अगर हम चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बांसवाड़े में टिक नहीं पाए। और किसके सहयोग के? आप सबका सहयोग होगा। ये बता रहे थे कि ये लेके चले भाई, मैं तो अब डाकिया बन गया हूं कि नानालाल नीनामा, रमेश पंड्या, रमीला जी खड़िया और गफ्फार भाई इस तारीख को यहां पधारो। आपके सहयोग की आवश्यकता है। कोई नोतरा लिखेगा तो कोई चावल बांटेगा तो कोई क्या करेगा, उस काम से आप मुकर नहीं सकते। और अगर ये लक्ष्य हमने साथ में पांचों ने रखा था, 2 साल हमने कांग्रेस चलाई है, उससे मजबूती के रूप में कांग्रेस चलाई। अब जैसे ही जिला अध्यक्ष की नियुक्ति अखबार में आई, व्हाट्सएप पे चली, कई लोग जो कांग्रेस को बिखेरना चाहते हैं, जो कांग्रेस में रह के खा के पलटी मार चुके, उनकी धड़कनें बढ़ गई है। धड़कनें इसलिए बढ़ गई कि हम इधर उधर जुगाड़ करके कांग्रेस में वापस हमारा आगमन हो जाता, कांग्रेस की जाजम पे हम बैठ जाते। वो उनके शुक्रवार तक तो सपने थे कि कोई भी बढ़ जाए हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे।
अब शुक्रवार के शनिवार से ये होगा कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हमने आपको नहीं भगा है, आपने कांग्रेस का खा के आप निकले हो, और वापस हम जाजम तोड़ने के लिए आपको आने तो नहीं देंगे। जब कांग्रेस का कार्यकर्ता पीछे बैठा था, उस कार्यकर्ता को आज आगे आने का मौका मिला, वो आगे आके बैठे। मैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, मेरे में कोई कमी हो, मेरे में से कोई गलती हो तो मुझे बता देना मुंह पे आके कि बामणिया जी आप ये कमी कर रहे हो, ये हमारे साथ में पक्षपात कर रहे हो। मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, चाहे मेरे को आप अच्छी बुरी बातें करो तो भी स्वीकार करूंगा। पर इस जाजम को कहीं तोड़ने की कोशिश की, किसी के इशारे पे की, इस कांग्रेस कमेटी का गेट तुम्हारे लिए बंद हो सकता है। वो बात भी मैं कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस का कार्यकर्ता एक आएगा, दूसरा आज अर्जुन बामनिया है, अर्जुन बामनिया अगर तानाशाही करेगा तो 10 अर्जुन और तैयार हो जाएंगे। कांग्रेस गांवों में किसी की मोहताज नहीं है, मोहताज नहीं है। कांग्रेस के लिए बोलने वाला व्यक्ति हमारे परिवार का सदस्य है और हम उसका सम्मान करते हैं। और आज फिर निवेदन करूं कि भारतीय जनता पार्टी की 2 साल की सरकार हो गई है, ना अधिकारियों को पता है कि ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सरपंचों को पता है कि सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है, उनको पता नहीं है। अभी मैं लोहारिया में उतरा था, 2 जगह पे महिलाएं बोल रही थी कि हमारा नरेगा का भुगतान नहीं हो रहा है, महिलाएं बोल रही थी कि काम नहीं हो रहा है, कुछ किसान साथी बोल रहे थे कि खाद नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगर कोई रिपोर्टिंग भेजे या कोई सुनता हो तो सुन ले, इस जनता के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते। राज जनता ने आपको दिया है, किस रूप में दिया है, लालच में दिया है कि बुलावे में दिया है कि आपने बेईमानी से लिया है। राज में आप हो, तो राज में होके इस गरीब जनता का के साथ में अन्याय नहीं कर सकते हो, और अन्याय किया तो हम सड़कों पे भी आना पड़े तो आएंगे। ये बात मैं आप सबके बीच में लंबी बात मैं नहीं करूंगा। आप सुबह 10 बजे 9 बजे से घर छोड़ा है, मैं पुनः आप सबका आभारी हूं, और आपका भाई होने के नाते कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे पुनः हाथ जोड़ता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के लिए सहयोग प्रदान करें, समर्थन प्रदान करें, और पंचायत राज में कोई भी कहीं से भी, नगर पालिका में कोई भी कहीं से भी मेरे से नाराजगी रखता हो तो निकाल देना। अगर कांग्रेस के लिए तुम फील्ड में हो तो तुम्हारे को चुनाव लड़ने से कांग्रेस पार्टी कोई रोक नहीं पाएगी। और ये सोचो कि मैं जाजम फाड़ू किसी के इशारे पे, तो वो तो नहीं चलेगा। फिर बता रहा हूं, और लंबी बात मैं नहीं करूंगा। आप सब आए, आपने वहां से यहां तक समय निकाला, कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी जी का सम्मान बढ़ाया, और मेरे माथे पे एक कांटों का ताज पहनाया। इस ताज में कांटे जो हैं उसको निकालने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता जो आज लसाड़ा से बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी तक आया है, उनकी ड्यूटी है कि एक एक कांटा निकाले और इस साफे को साफ करके राहुल गांधी जी को संदेश दें कि पंचायत राज में बांसवाड़ा जिला कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। यहाँ ये संकल्प लेके आपको जाना है। आगे समय समय पर हम आपके बीच में आते रहेंगे, यही बात मैं कहूंगा। और कुछ सुनी के ना पंडित जी, सो गए, अब सोने तो नहीं मिलेगा।
मनन कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में आप सब आए हो, मैं आपका पुनः अभिवादन करता हूं और बड़ा शांति से आप वापस घर जाएं, कांग्रेस पार्टी का नाम लें और सप्ताह में 2 घंटे भी निकालोगे तो हम बेड़ा पार कर लेंगे। सप्ताह में 2 घंटे। अभी जितने अग्रिम संगठन के पदाधिकारी हैं, बहुत जल्दी मैं आपकी मीटिंग लूंगा और उस मीटिंग में क्राइटेरिया तय करेंगे, उसके अनुसार काम करना है। कोई भी ये नहीं सोचे कि अर्जुन बामनिया हमारे खिलाफ है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। जो काम नहीं करेगा उसके खिलाफ दामाजी जरूर। काम नहीं करेगा और यहां आके कहे कि मैं तो कांग्रेसी हूं, हाँ बिल्कुल मना तो हम मना नहीं कर रहे। मैं हूं तो कांग्रेस है और मैं नहीं हूं तो सामने वाला बीजेपी का हो जाएगा। ये तो मेहरबानी करके नहीं चलेगा और ऐसे नेता लंबे चलते भी नहीं है। ये एक और बताऊं, अगर किसी ने उंगली डुंगली की है, नानालाल जी कभी कभी भाषण में बोलते हैं हाथ मिलाते तो उंगली करते हैं, और वो हाथ मिलाने वाला उंगली करने वाला अगर नानालाल जी लंबा चलता हो तो मुझे बता दो। कोई नहीं चलता है। हम सब मिलकर के पंचायत राज में बड़ी प्लानिंग से चुनाव लड़ेंगे और काम करेंगे। यही बात मैं कहूंगा। आप सब पधारे, आप सबको हाथ जोड़कर मेरा राम राम। आप सब पधारे, उसके लिए बहुत बहुत